कि तेरी बिटिया नादान मैया कि बरना बिल्कुल बूढ़ो तेरी बिटिया नादान मैया बरना बिल्कुल बूढ़ो जाने का देख के भोले बाबा को ढूंढो। मेरी माता जिंदगी को है काटे को और मालूम पड़ गया दूल्हा कल्ली मर जावे वो। कोई नहीं मालूम मैया जाकी गर्दन इत उत हुई के दूल्हा मरी वे आओ जाकी गर्दन इत उत हुई के दूल्हा मरी वे आओ। मरी वे कुआओ दूल्हा मरी वे कुआओ जाकी गर्दन लौवा गर्दन बेटा गर्दन इत उत हुई के दूल्हा मरी वे कुआओ। जैसे ही जवाब दिया माँ क्या किया है तेने, जवाब दिया अब जो हुआ है वो तो हुआ ही है बेटी। इस प्रकार जैसे ही भोले बाबा को बारात देखो जितनी थी जनवासे में पहुंचाई गई तो शुक्र शनिचर दो गढ़ थे उनको इशारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि राजा को घमंड हो गया था। मैंने कल बताया था जिन इंसान को देखो घमंड हो तो है तो केवल बाको काऊ को नहीं चलो तुम्हारा चलेगा। घमंड घमंड में तीनों गए रावण कौरव कंस। काऊ को नहीं चलो घमंड। और सुनो जैसे ही राजा को घमंड हुआ मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं और स्वयं भोले बाबा भगवान हमारे यहाँ दूल्हा बन के आ रहे हैं तो हमसे बड़ो है कौन। तो जवाब दिया शुक्र शनिचर को इशारा दिया बेटा अर्जुन आज तुम जितना खाओ तितना खा। हाँ लंबे पेट वाले जितने हते दो हते गण शुक्र शनिचर रवनेश जैसे ही सारो दो है बेटा अब तू तैयार हो। तो जैसे ही सारो दो है शुक्र शनिचर अपने पेट पे हाथ फिराने गए अर्जुन। जवाब दो भोले बाबा मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी गंगा के सम। जवाब दिया सुनो नाई को बुलाया। जवाब दिया हमारे दो गढ़ हैं शुक्र और शनिचर इन्हें लेकर जाओ और इन्हें भोजन कराओ। जैसे यहीं पहुंच गए बैठा दिया। मैया मैना ने देखा है नेक नेक से लहुआ है अब जे खइयों का एक एक डेढ़ बुड़ी कितना खाई सकता है। पत्तले जैसे ही रखी है और बनी गोलुआ बोलते जैसे ही मैं गोलुआ रखे मैया गई हैगी सब्जी रोटी लेना तो देखो पत्तल गोलिया बिसा। मैया ने सोची अबे तो रखेंगे ऐसो तो ना मरी बेरे हवा चली तामे उड़ी है। तो जवाब दो और लेके आई मैया पत्तल डबुआ। तो बे जैसे ही रखे जैसे ही भोजन लेने को रसोईया में पहुंची तो पत्तल डबुआ गंगा के समर्जन बेहू साहब। अब तो मैया बहुत परेशान हुई है इतने पत्तल डबुआ आते बे अर्जुन सब खाइए। तो अब बहू का
धीरे धीरे मैया तो बहुत परेशान हो गई, तो जवाब दिया अब क्या करें। तो जैसे ही पत्तन डबुआ सब खत्म हो ही गए तो भौका, तो मैया अब डलियन के हिसाब से लेके आने लगी। डलियां रखे भोजन साफ, तो भौका अर्जुन जितना भोजन था मैया लेके आती गई, और शुक्र शनिचर अर्जुन सब खाते गए। धीरे धीरे मैया मैना जब ज्यादा दुखी भई, अपने कर्म पे हाथ मारो और जवाब दो, कलाई दो की पकड़ी और बाई में घुसे दो, मरो जाई में लला जितना खाए पाओ तो खाओ, ईश्वर ने कमी ना है बहुत है। मैया मैना बाहर निकली आई। अब शुक्र शनिचर दो गढ़ते मैया मैना की रसोईया सब साफ कर दी अर्जुन, हिसाब तो दे दे अर्जुन ऐसी कहानी खत्म। तो हुआ क्या, मैया मैना सोच रही हुई अब तो जे फर गए हुए अब इन्हें निकालें। जैसे ही अंदर गए देखें का मैया कछ हो तो ले आ। जैसे ही माँ ने ये शब्द सुना है ना, मैया मैना बोली लौआ सुन मेरी बात अर्जुन, बेटा लड्डू लेओगे के पूरी लेओगे, लाला लड्डू लेओगे के पूरी लेओगे, तू लेओगे के पूरी लेओगे, बेटा बर्फी खाओगे जलेबी खाओगे, तालियों ले लो। मैया अगर मम्मी की समतरी इच्छा है देने तो मम्मी ले आ, मैया ले आ। अब तो शुक्र शनिचर अर्जुन रहे तो फिर गंगा के समय का सादे सदे जवाब तो ले आ। माँ जैसे ही परेशान हुई है जवाब दिया, बेटा लड्डू लेओगे के पूरी लेओगे, बेटा लड्डू लेओगे के पूरी लेओगे, बेटा लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे, बेटा लड्डू खाओगे या बर्फी खाओगे। मैया मैना ने हड़के जय एक बात कही, का कही, बेटा में खाओगे जय अन्य खाओगे, बेटा में खाओगे जय अनुजय खाओगे, खाओगे खाओगे जवाब दो अब या हमें खाए ले और जो नौआ ठाड़ो या जाए खाए ले। जैसे ही नौआ ने जे शब्द सुने, हाँ हम जरूर खबे जाए, बिटिया है ते दमाद है ते हम कोरे में खबे जाए, और हमारे बिटिया दमाद और हमारी बहेगी डुकरिया बका जाए है। बताओ नौआ तो वो तो बाजी हो। तो इधर जैसे ही